हेलो क्लास 4। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एज यू नो चिल्ड्रंस दैट वी हैड स्टार्टेड अ चैप्टर दैट नेम इज़ सोलर सिस्टम। ठीक है, एंड in your previous exercise, in your previous video, I was told to you that what is called the pits on the moon of surface. I want to say, I mean कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग जो मून पे जो पिट्स होते हैं, देखो ये पिट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये पिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। इन पिट्स को क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था। तो इन पिट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्रेटर्स। क्या कहते हैं? क्रेटर्स। ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कॉन्स्टलेशंस ऑफ स्टार्स। मैंने आपको इन स्टार्स के कॉन्स्टलेशंस का भी नाम बताया था। तो इनका नाम क्या होता है? ओरियन। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक। तो मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम में हमारे एक सन को लेकर, सन क्या होता है? सन इज़ अ स्टार। कैसा स्टार है? बहुत बिग स्टार है। वो एक इतना बिग स्टार है कि हमको बड़ा दिखता है। सन को लेकर उसकी 8 फैमिली मेम्बर्स, सन को उसकी 8 फैमिली मेम्बर्स को मिलाने के बाद जो सिस्टम बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। आई वॉन्ट टू से, आई मीन कि 8 प्लैनेट्स को, सन सहित उसके 8 प्लैनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। सोलर सिस्टम क्यों? क्योंकि सन से बना सोलर, और सोलर इस सन क्या है? इन सबका मुखिया है, मेन है, इसीलिए इसको सोलर सिस्टम कहा गया। ठीक। अब इसके पास कितने प्लैनेट्स होते हैं मैंने आपको बताया था। कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मैंने आपको बताया था इसके पास ये सारे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक। और इन प्लैनेट्स में मैंने आपको बताया था कि इनके पास कितने कितने सैटेलाइट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो इसके सन के सबसे पास होता है, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है। अर्थ के पास ओनली 1 सैटेलाइट, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मून। अर्थ के पास जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है बेटा? मून। ठीक है। और मार्स के पास कितने सैटेलाइट है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम है डीमोस और फिबोस। क्या नाम है? डीमोस और फिबोस। ठीक। जुपिटर के पास बेटा हमने बताया था आपको, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है और इसके पास जो सैटेलाइट्स के नंबर्स हैं वो हैं 67। सैटर्न के पास 62 होता है, और यूरेनस और नेपच्यून्स को भी मैंने आपको बताया था, इनके पास कि 27 और 14 मून्स होते हैं। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था। तो आज आप पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स मून और सैटेलाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी प्लैनेट पर अपनी एक्सिस, बेटा क्या करें? एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट। ठीक है। जैसे ये हमारे क्या है? प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट है। ठीक। ये प्लैनेट किसका चक्कर लगा रहे हैं? सन का। तो इन प्लैनेट्स का भी जो चक्कर लगाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सैटेलाइट्स। क्या कहेंगे? सैटेलाइट्स। ठीक। और मैंने आपको बताया है अभी अभी कि ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस है मून। मैंने भी बताया था कि मरकरी के पास और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई मून नहीं है। तो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मैंने पहले भी बता दिया था कि अर्थ का जो सैटेलाइट है उसका नाम है मून। क्या नाम है? मून। ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट मून। मून कैसा सैटेलाइट है बेटा? नेचुरल सैटेलाइट है, यानी हमारे पास 2 टाइप्स के सैटेलाइट्स भी होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है? मून इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। बेटा इम्पॉर्टेंट है,
मून अर्थ से कितनी दूरी पर है? तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? सन की मून। मून कहाँ से? अर्थ से। मून अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। और मून जो है, मून अपना एक चक्कर पूरा करता है पृथ्वी के किनारे किनारे घूमने में। मून अपना एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट बट अपीयर्स ब्राइट एज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। इसके पास इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, लेकिन ये चमकता है। मून चमकता है कि नहीं चमकता है? रात में कौन चमकता है? मून चमकता है। दिन में सूरज चमकता है और रात में मून चमकता है। अच्छा, मून के पास जब रोशनी नहीं है, खुद की रोशनी नहीं है, तो ये चमकता कैसे है? ये क्या कर लेता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, किसके रिफ्लेक्ट से चमकता है? लाइट ऑफ सन। सन के जो लाइट होती है उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसी के कारण चमकता है। मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। लाइक अर्थ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम वेरी हॉट और कोल्ड कंडीशन। जैसे अर्थ के पास बहुत सारे क्या एटमॉस्फेयर है ना, कि वो खुद को बचा सकता है, उसके पास हॉट और कोल्ड कंडीशंस हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन मून पर नहीं होता है जैसे हमारे। तो मून पर बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता मून पर? कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। सो द टेम्परेचर ऑन द मून कैन राइज टिल 117 डिग्री सेल्सियस एट नून एंड केम डाउन टू -173 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। और इसलिए चंद्रमा का टेम्परेचर दिन में बेटा 117 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप सोच सकते हैं वो कितना गर्म होता होगा दिन में। जब रात में, दिन में जब हमारे यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, अगर पहुँच जाए, हम लोग 50 के बिलो ही रहते हैं बेटा, इतनी हॉटनेस होती है, इतनी गर्मी होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सोचो 117 डिग्री सेल्सियस पर कितना वहाँ पे हॉट होगा। ठीक है, आप थिंक करके देखिए। द सर्फेस ऑफ द मून इज़ कवर्ड विथ लार्ज पिट्स ऑन होल्ड आर कॉल्ड क्रिएटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था और दिखाया भी था, एक बार आप फिर देख लो। यही है मून की सरफेस पे जो पिट्स हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिएटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटर्स। ये आपका क्या है? मून। देखो मून है ये ना, मून। इस पर कुछ क्या पाए जा रहे हैं? कुछ सर्फेसेस पाए जा रहे हैं ना। तो इसकी जो सरफेस पे जो इसको कवर किया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर नेचुरल सैटेलाइट को हमने मून कहा, तो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? देख लीजिए आप, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से। अर्थ हैज़ अ लॉट ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। पृथ्वी के पास बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। कैसे? और वो क्या करते हैं? इसके किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन फिक्स्ड ऑर्बिट। और कैसे मूव करते हैं बेटा? ये घूमते तो हैं, लेकिन कैसे मूव करते हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट में। इनका पाथ जो है वो फिक्स्ड होता है। वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस वाज स्पुतनिक फर्स्ट। जो स्पेस में सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया है, उसका नाम क्या है बेटा? स्पुतनिक फर्स्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत लोग पूछते हैं, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि सबसे पहली बार जो सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम क्या है? स्पेस में जो सबसे पहली बार सैटेलाइट भेजा गया था, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? दैट वाज सेंट इन द फर्स्टली स्पेस, दैट नेम इज स्पुतनिक फर्स्ट। क्या नाम है बच्चों? स्पुतनिक फर्स्ट। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस बाय इंडिया वाज कॉल्ड आर्यभट्ट। अच्छा, भारत में जो सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम क्या है? क्या आप जानते हैं? मैंने बता दिया आपको, उसका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट आर्टिफिशियल, इट वाज लॉन्च ऑन 19 मार्च 1975। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 19 मार्च 1975 में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? द नियरेस्ट प्लानट टू द सन। सन के नियरेस्ट कौन सा प्लानट है उसका नाम लिखना है।
तो कौन है वो? मरकरी। ठीक है, मरकरी। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कौन है बेटा? सबसे हॉटेस्ट कौन है? वीनस। सबसे पास होता है मरकरी, लेकिन सबसे गर्म कौन होता है? वीनस होता है। द प्लैनेट दैट अपीयर्स रेड इन कलर, मैंने बताया था रेड कलर किसके पास है? मार्स के पास। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कौन है? जुपिटर। ठीक है, और क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन, कोई ड्वार्फ प्लैनेट का नाम बताओ। ठीक है बेटा, तो वो ड्वार्फ प्लैनेट क्या हो जाएगा? ड्वार्फ प्लैनेट जो अब हमारी सोलर सिस्टम में बिलोंग नहीं करता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एरिस हो जाएगा, या फिर बेटा उसको प्लेच्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेच्यू। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं देखिए। स्टार्स आर हुज बॉल ऑफ हॉट गैसेस दैट गिव्स आउट हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली। स्टार्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े गैसेस होते हैं उनके अंदर, जो क्या करते हैं? हमें क्या देते हैं? हीट देते हैं और लाइट देते हैं, रुक रुक कर कि कंटिन्यूसली देते हैं। दे अपीयर्स एज टाइनी पॉइंट्स इन द स्काई, और ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं हमें इसका आसमान में, बिकॉज दे आर वेरी फर अवे फ्रॉम द अर्थ। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत दूर पे है। द सन इज़ ऑल्सो स्टार, मैंने पहले ही बताया था, सन को क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लानट, और ये हमारे प्लानट का सबसे नियरेस्ट स्टार है। विच इज़ वाई टू अपीयर बिग एंड ब्राइट, और इसीलिए हमें बड़ा दिखता है। और सभी स्टार छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि बहुत दूरी पे है, लेकिन सन बड़ा इसीलिए दिखता है क्योंकि हमारे पास है। वाई डू वी नॉट सी एनी स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, हम किसी भी स्टार को दिन में क्यों नहीं देख सकते हैं? बताइए। दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ वेरी नियर टू द अर्थ, क्योंकि सन पृथ्वी के बहुत पास है। एंड हेंस लुक्स मच ब्राइटर एज कम्पेयर टू द अदर स्टार दैट आर फर अवे, और वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। दिन में सूरज इतना ज़्यादा चमकता है कि उसकी चमकीली रोशनी के आगे हमें और कोई भी स्टार दिखाई नहीं देते हैं। दैट आर फर अवे, वो बहुत दूरी पे है। एंड हेंस लुक वेरी फेंट, इसीलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हेंस वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स और द मून ड्यूरिंग डे टाइम, इसीलिए हम डे टाइम में किसी भी स्टार और मून को नहीं देख सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसे मूव करती है। ठीक, एज द अर्थ रिवॉल्व द सन, इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी अपनी खुद की ही दूरी पर चक्कर लगाती है। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ एन इमेजनरी लाइन पासिंग टू द नॉर्थ पोल और टू द साउथ पोल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, देखो जो यहाँ पे अर्थ की जो लाइन होती है बेटा, ये कैसी लाइन्स होती है? ये इमेजनरी लाइन्स होती हैं। ठीक, और ये इमेजनरी लाइन ये नॉर्थ पोल से भी, देखो ये आपको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से और अर्थ के सेंटर से होकर पास करती है। ठीक, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टाइटेड एन एंगल ऑफ अबाउट 23.5 डिग्री, और ये एक्सिस जो है यहाँ से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। देखो यहाँ पे झुकी है ना। ठीक, तो झुकी हुई है। अनदर इमेजनरी लाइन इज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर, और जो ये यहाँ से ये झुकी हुई है, तो ये जो इस लाइन को है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। ठीक है, इट इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से इक्वेटर की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेवल्स कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर जो है हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसीलिए हम इसको नॉर्थ वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक, तो ये आपका क्या है? हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म्स, दिन और रात कैसे होते हैं। मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिकल करके दिखाया था। ठीक, तो क्या होता है? अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। अर्थ अपना एक रोटेशन कितने आवर्स में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में। दैट इज़ द वन डे।
इसका मतलब एक दिन में। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ क्या करती है? रोटेशन करती है। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस ऑफ द सन एट अ टाइम। ठीक है। दस द कंट्रीज ऑफ द हाफ हैव डे टाइम। मतलब क्या होता है? पृथ्वी बेटा गोल गोल घूमती है और सूरज के सामने पड़ती रहती है। तो जब ये चक्कर लगाती है तो इसका हाफ पार्ट, देखो हाफ पार्ट है ना, ये हाफ पार्ट सन के सामने होता है और हाफ पार्ट सन के पीछे होता है। ठीक, तो क्या कह रहा है? 10 द कंट्रीज ऑन दिस हाफ हैव डे टाइम। तो दिन के समय सूरज के सामने पृथ्वी का जो भाग, देखो ये भाग सूरज के सामने है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डे हो रहा है। लेकिन ये भाग, इधर वाला भाग सूरज के पीछे है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रात। और ये घूम रही है, तो जब ये घूमते घूमते इधर आ जाएगी तो इधर क्या हो जाएगा? नाइट वाले हिस्से में दिन और दिन वाला हिस्सा इधर चला आएगा, तो दिन वाले हिस्से में रात हो जाएगा। यानी पृथ्वी के घूमने के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात पॉसिबल हैं। ठीक। द अदर हाफ ऑफ द फेस अवे फ्रॉम द सन एट दिस टाइम इज नाइट। यानी कि जो दूर हिस्सा होता है वो क्या होता है? उस पर रात होता है। एज द अर्थ रोटेट, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, द प्लेसेस दैट हैड नाइट इवेंचुअली कम टू फेस द सन एंड एक्सपीरियंसेस डे एंड द प्लेसेस दे हैड। और अर्थ के घूमने के कारण जिन स्थानों पर रात होता है वहाँ पर रात से दिन और दिन से रात होता है। तो ये सब कुछ किस कारण संभव है बेटा? ये सब कुछ पृथ्वी के घूमने के कारण ही पॉसिबल होता है। ठीक। अब आप देखो, अब आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर आपको कॉपी में फिल करना है। सन इज़ द, बताओ सन क्या है? सन इज़ द स्टार। ठीक। नियरेस्ट प्लानट टू द सन, सन के सबसे नियरेस्ट प्लानट कौन है? मरकरी। द बिगेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम जुपिटर। ठीक, जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लानट है। ठीक है। द प्लानट दैट हैज़ अ प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम अराउंड इज, किसके पास रिंग है? सैटर्न के पास। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सैटेलाइट, इनमें से सैटेलाइट कौन है? मून। ठीक। तो बेटा मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया है। ट्रू फॉल्स रह गया, ट्रू फॉल्स देख लीजिए। मार्स इज़ अ रेड प्लैनेट, ट्रू। मून इज़ द आर्टिफिशियल, फॉल्स। मून नेचुरल प्लैनेट है। यूरेनस इज द फर्देस्ट प्लैनेट, यस। और ये क्या हो जाएगा? ड्वार्फ प्लैनेट, नेपच्यून नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, इट्स ट्रू। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू हो जाएगा। तो आपको कॉपी में ये करेक्ट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स से कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, और बाकी जो बचे हुए हैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, एन्जॉय योर डे।